नमस्कार, आप देख रहे हो टाइम्स ऑफ भारत। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आज दिन की सबसे बड़ी खबर, 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हुए 1 साल पूरा हो चुका है। बीते साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिला पूजन के बाद जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या की तस्वीर भी बदलती जा रही है। ये 4 अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भूमि पूजन के 1 साल पूरे हो गए हैं। आज 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। रामलला की खास पोशाक भी तैयार की जा रही है। तो आज 1 साल पूरा हो रहा है। आपको याद होगा पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिला पूजन के बाद जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे मानो अयोध्या रामनगरी की तस्वीर पूरी बदलती नजर आ रही है। अयोध्या का विकास कई गुना तेज भी हो गया है। बीते साल में जमीन की कीमत भी महंगी हो गई है। अयोध्या की अगर बात की जाए तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ आज अयोध्या को लेकर कार्यक्रम होने वाला है। तो आज की सबसे अहम खबर रामलला के दर्शन से जुड़ी हुई आ रही है। टाइम्स ऑफ भारत की स्क्रीन पर इस वक्त आप 4 अहम तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम जन्मभूमि पर कार्यक्रम जो होगा उसमें हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आज 1 साल पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हुए 1 साल पूरा हो चुका है। आपको याद होगा पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिला पूजन के बाद जैसे जैसे मंदिर निर्माण का काम रफ्तार पकड़ा था, वैसे वैसे अयोध्या में विकास भी होने लगा था। ये 4 अहम तस्वीरें अयोध्या से जुड़ी हुई इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भूमि पूजन को 1 साल पूरे हो गए हैं। आज 12 बजे यानी कि अगले 1 घंटे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचेंगे। क्या तस्वीरें आएंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। आज 1 साल पूरा हुआ है अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को, और इसी कड़ी में सीएम योगी जो है अयोध्या पहुंचेंगे। पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो काफी कुछ बदला है। पिछले 1 साल में अयोध्या का विकास हुआ है, लगातार विकास होता आया है। यह भी आपको यहां जानकारी दे दें कि आज रामलला के दर्शन करने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 12 बजे का समय बताया जा रहा है क्योंकि आज जन्मभूमि पूजा पर 1 साल हो गया है। इसको देखते हुए आज का दिन काफी अहम है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की भूमि पूजन को 1 साल पूरे हो चुके हैं। आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फैसले आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और कहा जा रहा है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर गर्भगृह का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। आपको यह भी यहां जानकारी दे दें कि 2025 तक भव्य राम मंदिर परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह कहा जा रहा है कि 2024 में श्रद्धालु भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। कि राम जी का मंदिर दुनिया में अद्भुत बनेगा और भगवान ने चाहा तो 2024 में राम जी को उनके भवन में विराज कर आप सबको उनके दर्शन के लिए हम निमंत्रित कर सकेंगे। तो देखिए, आपको बता दें भव्य तस्वीरें आ रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अयोध्या में इस बन रहे राम मंदिर का गर्भगृह का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इस वक्त कितना तैयार हुआ है मंदिर, इस 1 साल में क्या कुछ हुआ है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड से। सुनिए। राम की नगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अभी तक कार्यशाला में रखे इन शिलाओं और इन ईंटों को देखकर भगवान राम के बनने वाले भव्य मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगाते थे, उसकी कल्पना करते थे। लेकिन अब वो समय दूर नहीं जब स्वयं रामलला के दर्शन उनको गर्भगृह में भव्य राम मंदिर के अंदर होंगे, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पता ये लग रहा है कि दिसंबर 2023 तक वो गर्भगृह बनकर तैयार होगा, जहां रामलला अपने बाल स्वरूप में
दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को दिखाई देंगे। वहां उनके वो दर्शन कर सकेंगे और पहली मंजिल पर राम दरबार होगा, जहां भगवान राम सीता माता के साथ उनके दर्शन किए जा सकेंगे। राम मंदिर के निर्माण में स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा, ये खास बात है, और मंदिर में स्टील की जगह कॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा। 70% जो कार सेवकपुरम में कार्यशाला में रखे गए पत्थर हैं उनका इस्तेमाल होगा, और उसके अलावा राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से मंगाए गए पिंक सैंडस्टोन यानी गुलाबी रंग के पत्थर जो कि खास तौर पर बने हुए हैं, उनको तैयार किया गया है, नक्काशी की गई है, उनका इस्तेमाल होगा। और इस बीच में जो खुदाई का काम है नींव का, वो आधे से ज़्यादा हो चुका है। ये समझ लें कि लगभग 3 मंजिल तक गहराई में खुदाई की गई है मंदिर की नींव को तैयार करने के लिए, और उसमें से प्लिंथ तक आने में बताया जा रहा है कि सितंबर तक का समय लगेगा, और उसके बाद ज़मीन के ऊपर जो निर्माण का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। लगभग 1,20,000 स्क्वायर फीट लंबा और चौड़ा ये पूरा मंदिर का प्रांगण होगा, और जिसको बनाने के लिए तकरीबन 3,60,000 क्यूबिक स्क्वायर फीट पत्थरों का इस्तेमाल होगा। तो आप भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये बनने वाला राम मंदिर होगा। और 2025 तक सूत्रों के मुताबिक पता लग रहा है कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, और उसके बाद के समय में, थोड़े ही समय में, जो मंदिर के इर्द गिर्द फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है, जो सुविधाएं डेवलप करनी है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और पर्यटकों के लिए, वो तैयार की जाएंगी। तो बहुत तेज़ी से राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है, और ये दर्शकों के लिए जान लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 1 वर्ष 1 साल पूरा हो चुका है राम मंदिर के भूमि पूजन का, जो कि आज है। अयोध्या से आमिर हक। तो राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन का नैना आज 1 साल पूरा हो गया है। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। क्या है उनका डे प्लान, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है, हमारे दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, और कंचन, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, आज का दिन कई मायनों में खास है। जैसे ही इसकी आधारशिला रखी गई, उसके बाद में 1 साल के अगर हम निर्माण की बात करें तो वो कई गुना तेजी से काम चला है। जो मंदिर के जो प्रारूप है वो आपको बताते हैं, और साथ ही आपको ये बताते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ 3 घंटे तक के लिए अयोध्या में रहने वाले हैं। 12 से 12:15 बजे का वक्त है जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या, और यहाँ पर वो कार्यों की समीक्षा करेंगे, और राम कथा पार्क में वो रहेंगे। घाट पे राशन वितरण का भी उनका कार्यक्रम है। लगभग 12:15 बजे वो घाट पर राशन वितरण का काम करेंगे। ये राशन वितरण का कार्यक्रम लगभग 2 घंटे तक चलने वाला है, और इसके बाद में वो किस तरह से निर्माण कार्य होंगे उनका भी जायजा लेंगे। 2:15 बजे राम जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे, और यहाँ पर अनुष्ठान का वो हिस्सा भी बनेंगे। किस तरह से धार्मिक आस्था है उनकी, ये तो हम सभी जानते हैं। लगातार सामने आती रही है तस्वीरें। यात्री निवास में संत महंतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इसके अलावा महंतों से मुलाकात करेंगे। 3 बजे राम कथा पार्क में वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये तो मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम है, लेकिन ये बहुत समझना होगा, ये जानने वाली बात है कि जिस तरह से पिछले 1 साल में जो निर्माण कार्य हुए वो काफी तेजी से चल रहे हैं, और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द रामलला जो है वो मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। कंचन, बिल्कुल, तो अब 1 घंटे का वक्त बताया जा रहा है। इसी बीच हमारे सहयोगी ने बात की है चंपत राय से, क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी महासचिव श्री चंपत राय जी हैं, कमल नयन दास जी हैं। बात करेंगे, आप परिचय अभी करा देंगे। बात करेंगे कि राम जन्मभूमि पर जो कार्य चल रहा है वो किस तेज़ी के साथ चल रहा है, और चूंकि 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो रहा है भूमि पूजन का, तो लोगों में बहुत अपेक्षाएं, उत्सुकता है ये जानने की कि कितना काम हो गया है। देखिए, मंदिर का निर्माण कार्य तो अयोध्या में 1949 से चल रहा है, जब यहाँ के संतों ने, नवयुवकों ने जन्मभूमि पर भगवान की स्थापना कर दी थी। किसी भी निर्माण कार्य के कुछ प्रगति के चरण होते हैं, तो ये वो पहला चरण था। भगवान को ताले में बंद कर दिया प्रशासन ने। 34 साल के बाद ताला खुल गया, तो मंदिर निर्माण का ये दूसरा चरण हो गया। बाद में मंदिर का नक्शा बन गया, पत्थर आने लगे, नक्काशी हो गई,
50,000 घन फुट पत्थर नक्काशी करके तैयार रखा है। ये प्रगति का एक अगला चरण है। लगभग 25 साल तक अदालतों में मुकदमे चलते रहे। 1995 से शुरू होकर 2010 तक उच्च न्यायालय लखनऊ और फिर 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत निर्णय, ये प्रगति का अगला एक सफलता का चरण था। सरकार ने प्रबंधन करने का एक तंत्र बनाया। उसमें मणिराम छावनी के अधिष्ठाता नृत्य गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष बने। 5 संत और हैं। तो ये एक एक करके मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के स्टेप्स हैं, चरण हैं। प्रधानमंत्री आए तो इस रुके हुए काम को गति प्रदान कर दी। सारी दुनिया में फैला हुआ राम भक्तों का समाज आनंद और उत्साह से भर गया। ये और एक कदम हम आगे बढ़ गए। उसके बाद विचार शुरू हुआ कि नींव कैसी बने। सारे क्षेत्र का निरीक्षण हुआ। ये पाया गया कि सब जमीन के नीचे मलबा भरा है, मिट्टी नहीं है। 5 महीने तक भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग होते रहे। तो भूमि पूजन को आज 1 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। 12 बजे का वक्त बताया गया है। इस पूरे मामले राम मंदिर को लेकर नैना के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। नैना, हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है। बिल्कुल कंचन, टाइम्स ऑफ भारत आपको बताने जा रहा है कि आखिर किस तरह से मंदिर का प्रारूप होगा, क्या कुछ खास जानकारियां हैं। मंदिर का प्रारूप तो हम सभी देखते रहे, लगातार हम आपको बताते रहे। आपको बताएं, पहली मंजिल पर गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा होगी, यानी यहाँ पर रामलला विराजमान होंगे। उनके साथ में सीता, लक्ष्मण और भगवान गणेश भी यहाँ पर विराजित किए जाएंगे। इसके अलावा राम की प्रतिमा पर रामनवमी को सूर्य की पहली किरण है। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। ऐसी तैयारी की जा रही है कि रामनवमी पर जो पहली किरण होगी वो सूर्य की, वो राम प्रतिमा पर मिले। रामलला के दर्शन को रोज 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आ सकेंगे। ऐसे प्रांगण में व्यवस्था की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। भक्तों के लिए परिक्रमा पथ भी विशेष तौर से बनाया जा रहा है, क्योंकि विशेष आस्था का केंद्र मंदिर है और लोग आते हैं और परिक्रमा एक खास तौर से मानी जाती है। और ये जिस तरह से माना जा रहा है कि 2021 के अक्टूबर तक तो नींव का जो काम है वो पूरी तरह से काम पूरा हो जाएगा। कंचन, शुक्रिया नैना जानकारी देने के लिए। इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। ये 4 अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भूमि पूजन को 1 साल पूरे हो गए हैं। आज अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। भूमि पूजन के 1 साल होने पर भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें हिस्सा लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबके साथ जुड़े रहेंगे। रामलला की खास पोशाक भी तैयार की गई है। यहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि 2025 तक भव्य राम मंदिर परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह कहा गया है कि 2024 में श्रद्धालु भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो सबको इंतजार है। आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में। कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। लगभग आपको बता दें कि अगले 50 मिनट में, क्योंकि 12 बजे का वक्त दिया गया है, अगले 50 मिनट में वो वहां पर पहुंचेंगे। 12 बजे हेलीपैड पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12:15 पे सीएम योगी वासुदेव घाट में राशन वितरण स्थल पर भी पहुंचेंगे। 2 घंटे तक ये पूरा काम चलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कैसा होगा भव्य रामलला का मंदिर। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से भी समझिए रामलला की मूर्ति यहां पर स्थापित की जाएगी। इस भूमि पूजन को 1 साल आज पूरा हो गया और इसी कड़ी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह रामलला का मंदिर होगा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। एक अलग पोशाक भी तैयार की जा रही है और यहां आपको ये जानकारी दे दें, ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि कैसा होगा रामलला का भव्य मंदिर। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है।
क्योंकि आज 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था और इसी को लेकर आपको बता दें कि आज 1 साल पूरा हो गया है। राम मंदिर परिसर में क्या क्या हुआ वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर 2020 में तराशे गए पत्थरों को कार्यशाला से मंदिर परिसर में रखने का काम शुरू हुआ। वहीं लगभग 1,20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में 4 परत बिछाई जा चुकी है। 40 से 45 ऐसे ही परत बिछाई जाएंगी। 1 फीट मोटी परत बिछाकर रोलर से कोपैक्ट करने में 4 से 5 दिन लग जाता है। यहाँ आपको देखिए और समझिए कि 1 साल में क्या क्या हुआ है वो आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुबेर टीला और सीता कुंड भी बनाया जाएगा।